हेलो नमस्कार मित्रों, आज एक बार पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ कुछ नई जानकारी को लेकर के। बिहार सरकार के गृह विभाग ने पिछले दिनों 7,808 पदों की जो स्वीकृति दी है डायल 112 के तहत। तो इसकी संरचना क्या है और किन किन पदों पर इसमें बहाली होनी है, इस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो भी मित्र अभी चैनल पर नया आए हैं, कृपया करके उन्हें मैं अनुरोध करूंगा कि कृपया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। मित्रों, आपात अनुक्रिया सहयोग प्रणाली, आपात अनुक्रिया एवं सहयोग प्रणाली यानी कि इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम ERSS, यह एक बिहार सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है और यह देश में के लगभग सारे राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में क्रियाशील है, अलग अलग नामों से है। बिहार में इसका नाम रखा गया है डायल 112 और इसकी जो नोडल एजेंसी है उसको बिहार पुलिस को बनाया गया है। इसकी नोडल एजेंसी बिहार पुलिस है और परियोजना की महत्ता को देखते हुए बिहार सरकार परियोजना का DPR 2021 में ही तैयार कर लिया था और मंत्रिमंडल में से पारित भी किया जा चुका है। अभी तक जो डायल 112 का क्रियान्वयन हो रहा था वो बिहार पुलिस के द्वारा ही किया जा रहा था, लेकिन अब इस परियोजना के लिए इसका अपना अलग एक स्ट्रक्चर बना करके पदों की स्वीकृति की गई है और प्रथम चरण में 7,808 पदों की स्वीकृति की गई है, जिसमें अलग अलग पद का दिया हुआ है। देखा जाए जैसे पुलिस जो निरीक्षक का पद है ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पटना के लिए है। तो यहाँ पे पुलिस निरीक्षक की पद प्रथम पाली, द्वितीय पाली, तृतीय पाली में दो दो पुलिस निरीक्षक रहेंगे, यानी कि कुल 6 पद है और एक रिलीवर के रूप में रहेंगे, कुल 7 पद है। इसी तरह पुलिस अवर निरीक्षक का 12, 12, 12, 36 और 5 रिलीवर यानी 41 और इसी तरह सहायक अवर निरीक्षक के लिए 24 और 4 तो 28 हो गया। सिपाही जो है कॉल रिस्पॉन्स एसोसिएट्स के रूप में तो 90, 90, 90, 270 और प्लस 45 यानी 315, मतलब 391 पद पटना स्थित जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होगा उसके लिए है, तथा अन्य जिलों के लिए अलग अलग पद दिया हुआ है कि अलग अलग जब जो पूरे जिला का है उसमें पुलिस निरीक्षक का पद जो है वो 120 और 18 यानी 138 है। पुलिस अवर निरीक्षक का 720 और प्लस 108 यानी कि 808 पद है। इसी तरह सहायक अवर निरीक्षक जो है वो 480 प्लस 72 यानी 552 पद है। चालक जो हवलदार है वो 276 प्लस 39 315 पद है। चालक सिपाही जो है वो 924 प्लस 141 के यानी 1065 पद है। हवलदार के लिए 828 प्लस 123 यानी 990 पद है। इसी तरह सिपाही का जो है वो 2772 प्लस 417 यानी कि 3423 पद है, यानी कि कुल 7,311 पद ये अलग अलग जिलों के लिए है, सभी जिलों के लिए है और सबको मिलाकर मतलब कि कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पटना और सब जिलों को मिलाकर के कुल पद 7,808 पदों की स्वीकृति की गई है प्रथम चरण के लिए, तथा दूसरे चरण के लिए 19,288 पदों का सृजन किया गया है। तो प्रथम चरण में हो सकता है कि प्रथम चरण और द्वितीय चरण दोनों की वैकेंसी एक साथ कराई जाए, जैसे कि पिछले दिनों न्यूज़पेपर में आया हुआ था कि दोनों ही पदों का वैकेंसी एक साथ कराई जाएगी। अगर एक साथ नहीं भी कराई जाती है तो 7,808 पद की स्वीकृति हो चुकी है, इसकी वैकेंसी जल्द ही होने वाली है। और इस जो स्ट्रक्चर होगा, इस स्ट्रक्चर में पुलिस अधीक्षक SP जो रैंक के 2 पद होंगे, एक पद अपर पुलिस अधीक्षक का होगा और DSP
के स्तर के 6 पद होंगे। पुलिस उपाधीक्षक के 6 पद होंगे। पुलिस निरीक्षक के 14, पुलिस अवर निरीक्षक के 18, सहायक अवर निरीक्षक के 14 और सिपाही 34 तथा चालक सिपाही के 9 अर्थात कुल 98 पद होंगे। इसके अतिरिक्त प्रशाखा पदाधिकारी 1 होंगे, सहायक 3 होंगे, LDC 3 होंगे, परिचारी पत्रवाहक 1 होगा। कुल 8 पद होगा, वो गैर पुलिस पद होगा ये, और ये पुलिस पद होंगे 98 पद होंगे। तो इस प्रकार जो ERSS है, इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम 112, जिसे बिहार में कहा गया है 112, डायल 112, इसमें कुल 7,808 पदों को सृजन किया गया है। तो आप लोग तैयार हो जाएं बिल्कुल इसके लिए। पुलिस जो निरीक्षक का पद होगा 138 पद होगा, वो लेवल 7 का होगा, जिसका वेतनमान शुरू होता है 44,900 से। इसी तरह पुलिस अवर निरीक्षक का जो पद है 828 पद, वो लेवल 6 का पद है, इसका वेतनमान शुरू होता है 35,400 से। सहायक अवर निरीक्षक का जो पद है 552 पद, ये लेवल 5 का पद है, 29,200 से शुरुआत होती है। चालक हवलदार जो है वो लेवल 4 का है, चालक सिपाही लेवल 3 है, हवलदार लेवल 4 का है, सिपाही लेवल 3 का है, और इनका जो वेतनमान इस प्रकार से दिया हुआ है। तो उपयुक्त जो 40 पुलिस जिलों में 400 वाहनों का प्रबंध एवं संचालन हेतु 7,311 पदों का सृजन यहाँ पे किया गया है, जिसमें फ्लीट मैनेजर 138 पुलिस निरीक्षक कोटि के होंगे, और ऑफिसर्स फॉर इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स, जिसको ERV कहा गया है, 380 पुलिस और निरीक्षक, सहायक और निरीक्षक कोटि के होंगे। ठीक है मित्रों, तो बहुत ही अच्छा ये एक आप सभी के लिए है कि इसमें 10+2 से लेकर के और ग्रेजुएशन स्तर सबके लिए एक मौका मिलने जा रहा है। और डायल 112 जो कि बिहार पुलिस की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है, और इस परियोजना को धरातल पर पूरी तरह से लागू करने के लिए, जैसे कि अन्य सभी राज्यों में भी कार्यरत है, तो बिहार सरकार अभी तक बिहार पुलिस के ही जवानों के द्वारा डायल 112 को क्रियान्वित कर रही थी। अब उसके लिए बिल्कुल ही अलग उसका एक कैडर ही होगा, हालांकि नोडल एजेंसी बिहार पुलिस ही होगी। तो 7,808 पदों की स्वीकृति दी जा चुकी है। जल्द ही इसके बारे में अधिसूचना जारी होगी। जो सिलेबस होगा ये बिहार पुलिस के जो पहले से जो दरोगा या फिर सिपाही की जो वैकेंसी होती है वही सिलेबस रहेगा। तो अपनी तैयारी में आप लोग लग जाएं, और बहुत जल्द ही इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। तो जानकारी आपको कैसी लगी, आप चैनल के साथ बने रहें। आपके लिए हम लोग बिहार दरोगा तथा बिहार पुलिस के लिए अच्छे मटेरियल्स उपलब्ध कराने जा रहे हैं, जिसकी एक सीरीज़ भी हम लोगों ने भारतीय इतिहास से शुरू किया है, और उसकी पहला वीडियो आ चुका है। जल्द ही दूसरी और तीसरी चौथी एक वीडियो एक के बाद एक आएगा, और आप उससे सुने, समझें, पढ़ें और लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र।